बराबर तो नामदानी हो, सुमिरन ध्यान भजन करो, आत्मा को खुराक दो, आत्मा को बलवान बनाओ, आत्मा की सेवा करो। आप पे समझो ये अंदर की सेवा है और बाह्य सेवा। जैसे कार्यक्रम होने जा रहा है, अब आपको बताया कि गुरु महाराज जब कोई कार्यक्रम होता था तो खुद लोगों से कह देते थे कि एक एक प्रेमी, एक एक नामदानी कार्यक्रम में 20-20 आदमियों, कभी 50 आदमियों को कहा, कभी 5 आदमियों को शुरू में कहा करते थे जब एकांत में नामदान देते थे शुरुआत में। तो ये बराबर कहते रहे हैं, इतने लोगों को ले आकर के नामदान दिला दो, सत्संग सुनवा दो। और सत्संग जब सुनते हैं समझ में आता है, नहीं तो खाने पीने मौज मस्ती में ही मस्त हैं लोग। ये चीज़ें संतों की सुनने को कहाँ मिलती हैं, संत मत को लोग समझ कहाँ पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि बड़े वे भाग्यशाली हैं जो नाम गुर से हैं पाई, जिनको नामदान मिल गया समझ लो बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े वे भाग्यशाली हैं जिन्होंने नाम गुर से जो पाया, मगर वे धन्य गुरमुख हैं जो जीव सत्संग में लाया। तो प्रचार करके यही सब लोग सोच लो कि हमको नामदान में ले जाना है आदमियों को, तो 5 आदमी ले आओ। कहोगे भाई कह दिया तो 20 आदमी नहीं ले जा पाएंगे, 50 नहीं ले जा, कुछ लोग तो ले जाते हैं। कौन लोग हैं? पहले के समय में क्या होता था, अब तो सब पढ़े लिखे हो गए, गांव-गांव स्कूल खुल गया। पहले के समय में मुंशी जी लोग होते थे, तो कहीं काम कराना हुआ तो मुंशी जी को बुलाया और कहा तुम मजदूर ले आओ, लगा दो और काम करा दो। तो वही मजदूरी दिलाता था, लाता था, वही बांध देता था। अब वोट का प्रचार करने वहाँ लोग पहुँचे तो एक आदमी ने कहा आप लोग किसको वोट दोगे? तो सब लोगों ने कहा मुंशी जी जिसको कहेंगे उसको वोट देंगे, मुंशी जी जिसको कहेंगे उसको वोट देंगे। अब आप ये सोचो कि कुछ लोगों के कहने सुनने में लोग होते हैं, जैसे इस समय पंच हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, ये हैं, वो हैं, मदद भी करते हैं। मुंशी जी लोग क्या करते थे कि किसी के पास खाने को नहीं है तो दे दिया, क्योंकि उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती थी, दे दिया और कहा ठीक है काम करके तुम पटा देना, हमारा दे देना। तो अब वो उसका आदमी बन जाता था, एहसानमंद हो जाता था। जिसके लिए कुछ कर दो उसका वो एहसानमंद हो जाता है, जिसका दुख दूर कर दो वो एहसानमंद हो जाता है। तो अब आप पे समझो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनके लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 50 आदमी 100 आदमी ले आऊँ। लेकिन आप लोगों की जिनकी सीमा यानी समझो कि कम है, वो लोग भी कोशिश करो कि 5-5 आदमियों को नामदान दिला दो। लेकिन अभी काम खत्म नहीं होगा जब तक उनको सुमिरन ठीक से नहीं समझाओगे, ध्यान नहीं समझाओगे, भजन नहीं समझाओगे, तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। अब जो माला छूटे ही नहीं है, नामदानी तो है और गुरु के नाम पर चल तो पढ़ते हैं, आ तो जाते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन माला घर में है ही नहीं, और है भी तो कहीं पड़ा है, चूहे खींच करके ले जाते हैं, बिल में रख लेते हैं। तो ऐसे लोग तो कहेंगे हम सुमिरन करना जानते ही नहीं, ऐसा सुमिरन करना सीख लो, कहा जाता है, पुराने लोगों से पूछ लो। अब आप ये सोचो कि आप लोग जो सुन रहे हो कोई पूछते हो? कुछ नहीं, वो समय सुन लेते हो और उस समय सब कार्यक्रमों में सब अपने अपने काम में रहते हैं। उसके बाद जब खुशबू आ गई, किसकी खुशबू आ गई? पूड़ी छनने की, सब्जी बनने की, मसाले की खुशबू आ गई, तब ये याद रहेगा? तब तो बस टूट पड़े और खा पी करके वो चले गए, खा पी करके आप चले गए। तो अब आप इस बात को समझो कि सीख लो, इसी निमित्त जो है साप्ताहिक सत्संग में जाओ कि हम आज इनको पकड़ के सीखेंगे ही सीखेंगे। इसीलिए जाओ वहाँ साधना शिविर में कि जब हम उठेंगे और हम समझते हैं कि ये ज़्यादा देर बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं,
और हम ये देखते हैं कि इनके अंदर थोड़ा सा कुछ दया का अंश आ गया है। कैसे पता चलता है? देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जो पेड़ फलता है उसकी डाल झुक जाती है, दूर से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर में, यानी इसमें पेड़ में फल लगे हुए हैं। ऐसे ही साधक का पता लग जाता है, उसका उठना बैठना, तौर तरीका, चेहरा मोहरा सब बदल जाता है। उसके अंदर क्या आ जाता है? दीनता आ जाती है, छोटापन आ जाता है। और वो ज़्यादा जरूरी होता है संत मत में। संत मत में दीनता बहुत काम आ जाती है, क्योंकि अहंकार आदमी को बहुत जल्दी आता है। और करा कराया सब कया जब आया अहंकार। अहंकार किस चीज़ का होता है? धन का होता है। अहंकार शरीर के बल का होता है। अहंकार कोई ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला है, अधिकारी कर्मचारी है, पद प्रतिष्ठा वाली जगह है, उसका अहंकार होता है। तो उस अहंकार वाले को यह परमार्थी लाभ जल्दी नहीं मिल पाता है। कहा है ना कि जब हम थे तब गुरु नहीं, और गुरु रहे मैं ना। जब मैं था तब गुरु नहीं। मैं किसको कहते हैं? अहंकार को। तो जब अहंकार रहता है तब गुरु से दूर रहता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, और गुरु हैं तब मैं ना। और जब गुरु मिले और गुरु ने हमारे अंदर जगह बना लिया, गुरु का जो स्थान है उस पर हमको बैठे हुए दिखाई पड़े, तब मैं अब कुछ नहीं रह गया, अब सब गुरु का हो गया। अब ये तन मन धन सब गुरु का हो गया, मेरा कुछ नहीं है। उसी समय से मौत ऐसे सामने दिखाई पड़ने लग जाती है कि पता नहीं कब आँख बंद हो जाए और हम दुनिया संसार से चले जाएं। उसी समय मौत दिखाई पड़ने, ज्ञान हो जाता है जिसको कहते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों, उससे पूछ लेना चाहिए। सत्संग, साप्ताहिक सत्संग इसीलिए बनाए गए, बताए गए कि जो है उसमें जाया करो, और जो सुमिरन ध्यान भजन नहीं सीख पाए हो सीख लिया करो। और जो जिम्मेदार लोग अपने यहाँ साप्ताहिक सत्संग करते हो या रोज ध्यान भजन करते कराते हो, जितने नामदानी हैं, कहते हैं हम नामदानी, हमको बता दो, नाम वगैरह पूछ लो, रूप पूछ लो कहाँ नामदान लिया था, किस तरह का दृश्य था, सीनरी था, जब वो बता ले जाएं। फिर पूछो उसी बात को, अगर झूठ बोलेगा तो फर्क हो जाएगा, और आपके समझो सही बात होगा वैसे के वैसे दोहरा देगा। तब ये सब जब जानकारी हो जाए, तब आप बैठा करके अलग से सुमिरन समझा दो, ध्यान समझा दो, भजन समझा दो, और बैठ करके आप करा दो जो जिम्मेदार हो, तब आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। वो अंदर की सेवा करना जो बताएगा, आप ये समझो कि उसको उसका भी लाभ मिल जाएगा। जब अंदर में धंसेगा, वो ऊपर जाएगा, उसका लाभ उसको भी मिल जाएगा। आप ये समझो जैसे बाहर से आप काम बताते हो, कराते हो, तो आपको भी उसका लाभ मिल जाता है। बाहर के काम का झाड़ू लगवा दिया, खाने पीने के बर्तन का इंतजाम करा दिया, रोटी बनवा दिया, उसका लाभ मिल जाता है, आपको बता दिया और कर लिया, तो उसका लाभ मिल जाता है। ऐसे इसका भी लाभ मिल जाता है। तो अश्लीला काम तो वो है, अश्लीला काम में लगो, लापरवाही मत करो। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं होता है कि बस खाली पद प्रतिष्ठा बनी रहे और सेवा न कर पाओ और उससे संगत का नुकसान हो। आप फिर समझो तब वो सेवा नहीं मानी जाएगी, बल्कि आप अक्षम हुए इसमें, और आपकी जो सेवा है उसी का फल अभी तक जो आपने किया मिलेगा। और ये सेवा जब कट जाएगी तब आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। सेवा का फल यानी समझो किसका मिलता है? सेवा का फल जो सुमिरन समझाता है, ध्यान समझाता है, जो कराता है लोगों को, उसको सेवा का लाभ मिल जाता है।